हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास 8 देखिए, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को पहले बताया था, थोड़ा इधर इसको बंद करो थोड़ा, जो आप लोगों को बताया गया था कि क्लास 8 की जो बुक है आप लोगों को जो पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8 पढ़ाई गई थी। आज देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने एक्सरसाइज 8 में सब्जेक्ट जो है मैथ का है और एक्सरसाइज है आज 8वीं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 441 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है वर्ग मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जब हम मैदान का परिमाप निकालेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी भुजा, है ना। तो भाई परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, देखिए मैदान का क्षेत्रफल, तो जो मैदान है हमारा वो कैसा है बताइए, मैदान कैसा है, वर्गाकार है। और वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है तो उसके लिए सूत्र क्या लगेगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर आप लोगों का दिया हुआ है 441, ठीक है, 441 दिया है। अब भुजा क्या हो जाएगी, भुजा √441। फिर यहाँ पर 441 का देखिए मान निकालना है, तो 441 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए चाहे तो आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप गुणनखंड करेंगे। 3 एक कम 3, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 नाम 27, 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जोड़े बनाएंगे तो भुजा आ जाएगी 3 × 7, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। तो भुजा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कह रहे हैं मैदान का परिमाप बताइए। तो मैदान का परिमाप देखिए, मैदान का परिमाप सूत्र क्या होता है, वर्गाकार अगर मैदान है तो उसके परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है, भुजा × 4। तो भुजा यहाँ पर देखिए 21 दी हुई है और परिमाप निकालने के लिए 4 से उसकी गुणा करानी होती है। तो ये हो जाएगा 21 चक्कू 84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का पहला, 21 चक्कू 84 सेंटीमीटर। अगला देखिए, फटाफट कर लीजिए, हो गया सभी का। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, देखिए लंबाई और चौड़ाई, इसका जो अनुपात है देखिए आप लोगों का दिया हुआ है 3:2। ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, कह रहे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। एक आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो लंबाई और चौड़ाई। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अनुपात दिया हो तो हम क्या करते हैं, गुणांक ले लेते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है आनुपातिक गुणांक। ठीक है, ये ले लेते हैं। जब भी इस तरीके से का सवाल दिया हो तो अनुपातिक गुणांक लेते हैं। अनुपातिक गुणांक कितना दिया हुआ है, x। तो लंबाई क्या हो जाएगी, अब लंबाई देखिए 3 अनुपात में था, 3x हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 है तो 2x हो जाएगी। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। और यहाँ पर देखिए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600। ये क्वेश्चन में आप लोगों से पहले दिया हुआ है। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x² बराबर 600। फिर x² बराबर क्या हो जाएगा, 600/6। ठीक है, काट देंगे 6 कम 6, 100 आ जाएगा। x बराबर 100, x² है देखिए, x² बराबर 100 और x बराबर हो जाएगा √100। तो x का जो मान है वर्गमूल में 100 का मान कितना होता है, 10। तो x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो लंबाई हो जाएगी हमारी,
देखिए लंबाई यहाँ पे हमने 3x ली है तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये देखिए वर्ग मीटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 मीटर, और चौड़ाई जो होगी वो 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 मीटर। ठीक है, यही पूछ रहा था कि बताइए उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो लंबाई हो जाएगी 30 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हो गया सभी का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कराया गया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। करें एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए इसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी, सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर 225 है, वहाँ पे 441 था, इतना ही अंतर है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र सभी को मालूम होगा, और आप लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं, हमारा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोगों को ये सारे सूत्र जो यहाँ पे लिखवाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनको आप याद रखें। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर जो दिया हुआ है इसका मान कितना दिया है, 225। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट 225। ठीक है, अब 225 का मान कितना हो जाता है, यहाँ पे चाहे तो आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, 3 से काटेंगे तो 75 आएगा, 3 से काटेंगे 25 और 5 और 5, ये गुणनखंड हो जाएंगे। 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, तो भुजा आ जाएगी आप लोगों की 15 मीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या बताया गया, अभी बताया गया था आप लोगों को, भुजा गुणे 4। तो भुजा हो गई 15 और गुणे 4, 15 चक्कू 60 मीटर। जो आप लोगों का वर्गाकार मैदान है उसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8वीं एक्सरसाइज जो आप लोगों की हल करवाई जा रही, पढ़ाई जा रही है, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों की पंक्तियों में कोई इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है कि एक हो गया ये वाला, चलिए ठीक है। कह रहा है कि एक कक्षा है 8, तो कुल विद्यार्थी उसमें कह रहा है 144 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 144। यही लिखा हुआ है कि ये कक्षा है 8 जिसमें 144 विद्यार्थी हैं, और 144 विद्यार्थियों को इस तरीके से खड़ा किया गया कि जैसे मान लीजिए जितनी लाइनें की गई हैं उतने ही बच्चे उस लाइन में खड़े किए गए हैं। मतलब जितनी भी लाइनें हैं हर लाइन में उतने ही बच्चे हैं। तो बताइए कितनी लाइनें हैं। तो मान लेते हैं, माना पंक्तियां बराबर x, यहाँ पर पंक्तियां मान लेंगे तो पंक्तियां हमारी कितनी हो जाएंगी, x हो जाएंगी, और प्रत्येक पंक्ति में बच्चे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। या विद्यार्थी मान लेते हैं तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए लाइन उतनी ही है जितनी हर लाइन में विद्यार्थी हैं, या ये कह लेते हैं जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि क्लास 8 में आप पढ़ते हैं तो ये आपकी ही क्लास का सवाल है। 7, 6 आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x और x की अगर हम गुणा करा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 144 के। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, x बराबर अंडर रूट यानी कि वर्गमूल का निशान लगाएंगे। ठीक है, और जो 144 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल किसका वर्ग होता है, 144,
12 का वर्ग होता है 144, यानी कि 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है अतः पंक्तियों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो पंक्तियां बराबर हो जाएंगी 12। और अगर ये पूछ दे कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे बिठाए गए, तो वो भी कितने हो जाएंगे, 12 ही हो जाएंगे, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही बच्चे बिठाए गए हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक हमारे जो बच्चों को खड़ा करने में पंक्तियों का प्रयोग किया गया वो 12 थी, और हर पंक्ति में बच्चे भी 12 ही खड़े किए गए हैं। अगला देखिए, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक संख्या है, एक संख्या की वर्ग में 3 से गुणा कराई जाती है। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, एक संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। कितना है, 192 है। संख्या बताइए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या है, उसका जो वर्ग है, वर्ग करने के बाद 3 से गुणा कराई जाती है तो 192 हो जाता है। कह रहे संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, संख्या मान लेते हैं। माना संख्या है हमारी x, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए हमने यहाँ पर संख्या कौन सी ले ली, x ले ली, और x की अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक है। संख्या का वर्ग कर दिया और 3 से गुणा करा दी, तो वो किसके बराबर हो गया, 192 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 192/3, काट देंगे, 3 छक 18 और 3 चकू 12, तो x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। x बराबर पक्षांतर कर देंगे √64, और वर्गमूल में 64 का जो मान होता है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 × 8 = 64 होता है, यानी कि √64 का मान हो जाएगा 8। तो कह रहे संख्या बताइए, तो आप लोगों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अतः संख्या बराबर 8। तो 8 का जब वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और 3 से गुणा कराएंगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 8B, उसमें कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया आप लोगों के लिए। तो आप लोग इनको करिएगा हल, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग इनको दोबारा पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, समस्या का समाधान आप लोगों का किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों की जो पढ़ाई है ये निरंतर चलती रहेगी, और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।